कक्षा नवम जीव विज्ञान बायोलॉजी पाठ कोशिका सेल। कोशिका की आकृति एवं आकार। सजीवों का शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनकी आकृति एवं आकार भिन्न भिन्न होता है। एक कोशिकीय जीव का शरीर दूसरे एक कोशिकीय जीव के आकार एवं आकृति में भिन्न होता है। बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका आकार एवं आकृति भिन्न होता है। जैसे तंत्रिका कोशिका लंबी एवं शाखायुक्त होती है। तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में जाल की तरह फैली होती है, जिनके द्वारा संकेतों का संचरण होता है। यानी हमारे शरीर में जो भी संचरण होता है संवेदनाओं का, वह तंत्रिका कोशिका के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है। पेशी कोशिकाएं तर्क के आकृति की होती हैं। तो हमारे पेशियों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनकी आकृति स्पिंडल फाइबर की तरह होता है या तर्क के आकार का होता है, जो गति में सहायक होती है। तो तंत्रिका कोशिका का आकार अलग होता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। और पेशी कोशिका का आकार अलग होता है। पादप कोशिकाएं मुख्य रूप से आयताकार होती हैं, रेक्टेंगुलर बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर होती हैं। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसका आकार 0.0001 mm होता है। विभिन्न कोशिकाओं का आकृति आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है। यह पेशी कोशिका का चित्र दिया गया है, जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, बीच में केंद्रक होता है। यह पेशियां जो होती हैं एक प्रकार की अरेखित पेशियां होती हैं, इसे कहते हैं अरेखित पेशियां। यह रेखित पेशियां होती हैं, और रेखित नहीं रेखित पेशियां होती हैं, और यह हमारे इच्छा के अनुसार से संचालित होती हैं। जैसे हाथ पैर की पेशियां, हाथ पैर की जो पेशियां होती हैं, उनकी कोशिकाएं जो होती हैं इस आकार की होती हैं। और इसी प्रकार से देखेंगे कि इसमें पेशियां दो प्रकार की होती हैं, एक रेखित एक अरेखित। जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, रेखित एवं अरेखित। जिसके सिरे नुकीले होते हैं इन्हें कहते हैं हम अरेखित पेशी ऊतक। यह हमारे इच्छा के अनुसार संचालित नहीं होती हैं, लेकिन जो पेशियां रेखित होती हैं वे हमारे इच्छा से संचालित होती हैं, उनके सिरे नुकीले नहीं होते हैं। तो यह अरेखित पेशी है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह अरेखित पेशी जो बुक में दिया हुआ है पाई जाती है। यह हमारे शरीर के उन अंगों में पाई जाती है जो हमारे इच्छा से संचालित नहीं होते हैं, उस अरेखित कोशिकाओं का है। दूसरा होता है कि रेखित पेशी ऊतक का जो चित्र होता है वह इस तरह से होता है आपका, जिसके सिरे जो होते हैं चपटे होते हैं, इसमें बैंड बने होते हैं। इसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। यह है आपका यह रेखित पेशी ऊतक है। रेखित पेशी यह जो होता है अरेखित पेशी।
पेशी। तो इस प्रकार से एक कॉमन आपको चित्र दिखा दिया गया है, लेकिन बशर्ते यहाँ पर दोनों आपको दिखा दिया गया जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अरेखित पेशियाँ इनके सिरे नुकीले होते हैं, जो रेखित पेशियाँ होती हैं इनके सिरे चपटे होते हैं, ब्लंट होते हैं। इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है अरेखित में। इस प्रकार से ये पेशियाँ का आकार, पेशी ऊतक के भी जो कोशिकाएं हैं उनका आकार अलग अलग होता है और उसकी आकृति जो होती है, आकृति अलग अलग पाई जाती है। ये रक्त कोशिकाएं हैं जो वृत्ताकार होती हैं, यहाँ पर आपका इस प्रकार से रचना पाई जाती है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है जिसमें ये डेंड्राइट्स होते हैं, इसे डेंड्रॉन कहते हैं, ये इसे कोशिका काय कहते हैं। यह एक जॉन होता है जो एक पूरे शरीर में जाल की तरह पैठी होती है। ये संवेदनाओं को ग्रहण करके संवेदनाओं को इसके माध्यम से ग्रहण करती हैं और इसका संचरण करती हैं, एक जान से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर करती हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे स्पर्म सेल है, इसकी आकृति अलग होती है। ऊपर का इसे हेड बोलते हैं, इसे टेल बोलते हैं। ये हेड और टेल होता है। हेड के अंदर जो होता है एक केंद्रक होता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे कि यह जो होती है त्वचा की सेल होती है, स्किन सेल, इसकी आकृति अलग होती है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि कोशिका की आकृति या सब अलग अलग होती हैं। सभी कोशिकाएं लगभग अलग अलग आकृति की पाई जाती हैं। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पादप कोशिका षष्ठकोणीय तथा जंतु कोशिका वृत्ताकार होती है। सभी जीवों की कोशिकाएं आकार एवं आकृति में भिन्न होती हैं, फिर भी इनकी संरचना सामान्य रूप से जो होती है एक होती है। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है कॉमनली सभी कोशिकाओं का, इनकी आकृति तो भिन्न है लेकिन इनके अंदर के जो रचना होता है, संगठन होता है, कंपोनेंट होता है, वो विशेष करके एक समान होता है। कोशिका के मुख्य घटक या संरचना निम्नलिखित है। ये कोशिका के मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट है, जिसमें कोशिका आवरण की बात करते हैं, सेल इनवलप, जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म, और कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका भित्ति या कोशिका आवरण, सेल इनवलप क्या होता है, किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि कोशिका चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है। कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका आवरण कहते हैं। यानी हमारी जो कोशिका होती है शरीर की, यह चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है, उसको कहते हैं कोशिका आवरण। यह आवरण कोशिका भित्ति और जीव कला से मिलकर बनी होती है। जो आवरण होता है यह जीव कला से मिलकर के बना होता है। और कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति और जीव कला मिलकर के सेल इनवलप बनाती हैं, जो कोशिका के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है। यह आवरण कोशिका की विषम स्थितियों में सुरक्षा करती है। कोशिका आवरण को 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका भित्ति और जीव कला। तो कोशिका आवरण, सेल इनवलप को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 2 भागों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे कोशिका भित्ति, दूसरा है जीव कला। कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में देखेंगे कि सेल वॉल कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पौधों में की कोशिकाओं में पाई जाती है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह निर्जीव होती है तथा यह पारगम्य होती है। पारगम्य का अर्थ होता है कि ऐसी झिल्ली जिसको पार करके सब कुछ जा सकता है, उसे पारगम्य कहते हैं, परमिएबल कहते हैं अंग्रेजी में। यह झिल्ली निर्जीव होती है, पारगम्य होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका की आकार एवं आकृति को निर्धारित करती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह ऊतकों एवं अंगों को शक्ति प्रदान करती है। अरे यार,
नहीं यार हम मत लेना, सर्दी वाला 15 रुपये लेके आओ। आज ले लिए, आज ले लिए। अंगों को शक्ति प्रदान करती है। यह 3 परतों से मिलकर बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य तंतु। तो पादप कोशिका भित्ति में 3 भाग होते हैं। पादप कोशिका भित्ति के 3 भाग होते हैं। ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य तंतु। प्राथमिक कोशिका भित्ति यह कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। यह सेलुलोज एवं लिग्निन की बनी होती है। जीव द्रव्य तंतु यह धागे के समान रचना होती है जो जीव द्रव्य से लेकर कोशिका भित्ति तक फैली होती है। यह तंतुक जो धागे के समान रचना होती है, यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने का कार्य करती है। और यह जीव द्रव्य तंतुक के माध्यम से जो स्टिमुलाई होता है, संवेदना होती है, वह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में भेजने का कार्य भी करता है। और यह तंतुक यह पदार्थों के आवागमन में भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सहायक होता है। तो इस प्रकार से यह कोशिका भित्ति तक की चर्चा हुई है। इसको आप लोग सभी नोट में इसे लिख लेंगे, समझ लेंगे। जो प्रॉब्लम होगा लाइव क्लास में इसे पूछेंगे।